जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनालिसिस इंडिया विथ योगी। तो चलिए आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, जिनका हम एनालिसिस करने वाले हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्यों रूस ने भारत को नहीं किया इनवाइट ट्रोइका प्लस बैठक के अंदर, और दूसरा है क्या रही भारत की प्रतिक्रिया जब रूस ने भारत को नहीं बुलाया। तो आप सबको पता है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद तालिबानी हमले तेज हो गए हैं, या फिर कहीं तो तालिबानी पूर्ण रूप से अफ़गानिस्तान की चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं और वो वहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिका जिस तालिबान के खात्मे के लिए आया था, वो तालिबान और ज़्यादा हैवी हो गया है। ऐसी स्थिति के अंदर सत्ता की खींचातान के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया, हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है वर्तमान समय के अंदर। तो उस हिंसा को मिटाने के लिए रूस ने ट्रोइका प्लस बैठक बुलाई है। उसके अंदर विश्व के 3 शीर्ष देश रशिया, चाइना और अमेरिका को वो इनवाइट कर रहा है। उनका कहना है और रशिया का मानना है कि सिर्फ अमेरिका अकेला अफ़गानिस्तान के अंदर शांति स्थापित नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने तीनों को बुलाया और इसका नाम दिया ट्रोइका प्लस बैठक। आपको जानना चाहिए कि ट्रोइका का अर्थ होता है, ट्रोइका एक मतलब क्या कहे, जैसे रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो वहाँ बर्फ़ पर चलने वाली एक गाड़ी है और जिसे खींचने के लिए 3 रेंडियर हिरन जैसे होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार रशिया के अनुसार विश्व के 3 बड़े रेंडियर्स यूएसए, चाइना और रशिया, ये तीनों मिलकर ही अफ़गानिस्तान के अंदर शांति बहाल कर सकते हैं। तो फिर उनको लगा कि यार ये तो हो गया, लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, इन तीनों के अलावा, इन महाशक्तियों के अलावा पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने इराक, पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को उस समय नहीं इन्वाइट किया था, साथ में इंडिया को इन्वाइट किया था। उस समय हमारे जो बहुत बड़े-बड़े न्यूज़ एजेंसियाँ खूब प्रशंसा में आई थी कि कहीं न कहीं भारत को अफ़गानिस्तान की शांति बहाली के लिए बुलाया गया, और बुलाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि भारत का वहाँ इंटरेस्ट छिपा था। भारत ने वहाँ पर खूब बिलियनों डॉलर के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो उस समय ये भारत की बहुत ही बड़ी कूटनीतिक जीत थी, जिसे हमारे भारतीय न्यूज़पेपर्स, जिसकी मैं आपको क्लिपिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसने और ANI ने और रशिया के विदेश मंत्रालय ने, या कहे तो जो भारत के अंदर जो रशिया का एम्बेसडर खोला गया, उनके मंत्रालय ने जो ट्वीट किया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके आधार पर उस समय मतलब भारत को बहुत सम्मान मिला था, भाई वास्तव में बुला रहा है। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ, जब ट्रोइका प्लस की बैठक होने वाली थी 11 अगस्त को, उस बैठक के अंदर भारत को नहीं बुलाया गया। तो इसके बारे में जब हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंगम बागजी को पूछा गया कि क्या बात है भाई, हमें नहीं बुलाया गया, तो उनका जवाब था कि हम रूस से पहले से ही सीधे तौर पर संवाद कर रहे हैं और हमें मीटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्थात उस बैठक के अंदर पार्टिसिपेट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो भाई बागाजी की बात सुनकर ऐसा लगता है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी यार देश की बात है, जाए तो जाए कैसे, जब इन्वाइट ही नहीं करे तो फिर भारत को कुछ तो प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। तो भारत ने वापस अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आप कुछ जानकर है मतलब वास्तव दिल गार्डन हो जाएगा। भारत इस समय क्या है, एकदम कूटनीति की सच पर जो बड़ा एकदम आगे अग्रसर रहता है आजकल सब कुछ चारों तरफ। और आपको पता होगा वर्तमान समय के अंदर भारत अगस्त महीने के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना हुआ है। तो उन्होंने तुरंत, भाई ये 5 अगस्त की न्यूज़ है कि नहीं बुलाया गया, ऐसी सब बातें हो रही थी। उससे पहले एक दिन पहले 4 अगस्त को भारत ने क्या किया, अचानक ही UN सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई, जिसके अंदर ये 3 जो प्रमुख जो बने हुए ना रेंडियर्स, इन तीनों के अलावा उसके साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन जो स्थायी सदस्य, उसके साथ साथ सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को भी साथ में बुलाया। तो भारत तो उससे भी आगे निकल गया, और जो बोल रहे थे ना कि भाई भारत को इनवाइट नहीं किया, जैसे खूब चाइना और रशिया के चमचे हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, वो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे कि हमें इनवाइट किया गया, लेकिन भारत को इनवाइट नहीं किया गया। भारत की कोई मान सम्मान नहीं है, भारत की वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके मुंह पर ये तमाचा है, भारत ने खुद ने बुलाया और जो उसकी अध्यक्षता, मेन बात उसकी अध्यक्षता खुद भारत कर रहा है ये सब। और इनसे तुरंत जवाब मांगा गया कि आप जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान के अंदर शांति बहाली पर अपने विचार प्रकट करें, और आप करना क्या चाहोगे, भविष्य के अंदर आपका क्या प्लान है।
उसके बारे में जल्दी से जल्दी इसके ऊपर मांगना है। और आपको मैं जो ये ट्वीट दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारे जो भारत के द्वारा भेजे गए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो वर्तमान समय के अंदर प्रेसिडेंट है, आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट आगे लिखा है इंडिया, तो ये रामनाथ कोविंद नहीं है, वो वहाँ के प्रेसिडेंट है जो भारत के द्वारा भेजे गए हैं। और जो अफगानिस्तान का ट्वीट है थैंक यू इंडिया का, जो मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इससे पता चलता है कि वास्तव भारत ने आज बहुत ही बड़ी चाल चल ली, इन जो तमंचे है ना उनके ऊपर तमंचा दे मारा। तो फिर अब सब कुछ ठीक है, भारत ने भी बहुत अच्छा काम कर दिया। तो फिर अब लगता है यार रशिया जैसा दोस्त भारत को इनवाइट नहीं कर रहा, तो इसके कुछ तो कारण होंगे। तो उसके साफ तौर पर 2 कारण हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे पहला है, भारत और तालिबान के अंदर बिल्कुल मतलब बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत तालिबान को कुछ हद तक समझा सके। दूसरा, भारत और पाक इस चल रही है वर्तमान समय के अंदर जोरदार कुत्ते और बिल्ली वाली खींचातान। तो इससे हो सकता है जो काउंसिल है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था, इसलिए रशिया ने शायद नहीं बुलाया। लेकिन कुछ भी कहो, कुछ भी हो, भारत सिर्फ रशिया की फॉर्मेलिटी करनी चाहिए थी कि, और फिर वो जो नरेंद्र अरिंदम बागची ने जो कहा था वो वापस दोहरा लेते अच्छा रहता, काफ़ी इज्जत रहती यार भारत की, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। और वर्तमान समय के अंदर जो है ना रशिया का बेवफाई का व्यवहार चल रहा है वो अच्छा नहीं है। फिर भी भारत ने एक अच्छी दमदार रिप्लाई दी है। अगर भारत के द्वारा दिया गया ये तीनों रेंडियर्स और चमसों को बम बूस्टर है, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जय हिंद लिखना। और मेरा ये सेशन साथियों आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा या थोड़ा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और हाँ साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं लगभग शाम को 7 बजे के आसपास एक ही ऐसा मैं दिन को सिर्फ एक वीडियो लाने वाला हूँ और उसके अंदर बहुत अहम मुद्दा लेके आने वाला हूँ और बिल्कुल छोटे से छोटे समय के अंदर मैं एक सेशन करने वाला हूँ। तो जय हिंद।